बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AQ टीवी यूट्यूब चैनल, जैसे कि आपको इल्म है कि अब तक बेशुमार ऐसी चीज़ें आप लोगों तक लेके आ रहा है जिसमें आप लोगों को ना सिर्फ कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, बल्कि अपने नॉलेज को बेहतर करने के साथ साथ अपनी जो इनफरादी ज़िंदगी है, अपनी सोच है, अपनी पर्सनैलिटी है, उसको भी निखारने की बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें सीखने को मिलती हैं। जहाँ पे हम आपको एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बताते हैं, वहीं पे हम आपको सोशली तौर के ऊपर जो कामयाब लोग हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में मेहनत करके अपना एक लोहा मनवाया है और अपनी जो है बेशुमार मेहनत के साथ, अपने तजर्बे के साथ और अपनी एक अनथक मेहनत और कोशिश के साथ बिल्कुल रूट लेवल से वो बुलंदी की इस कामयाबी को छू चुके हैं कि उनको देख के ना सिर्फ रश्क आता है, बल्कि उनकी तबीयत, उनकी आजिज़ाना मिजाजी और जिस तरह वो एक छोटे से बच्चे को भी उसी तरह मिलते हैं जो एक बहुत बड़े शख्स को मिलते हैं, और उनसे मिल के हमेशा इतनी मोहब्बत मिलती है, इतनी मोहब्बत मिलती है कि हमें लगता है कि जब हम लोग यहाँ पे जब भी कभी दुबई आते हैं तो हमारा कोई एक अपना चाहने वाला है जो हमारा इस तरह ख्याल रखता है जिस तरह आपकी फैमिली का एक शख्स जो है आपका ख्याल रखता है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखता है। और मोहब्बत, शाइस्तगी, नरमी जो है उनके लहजे में इस हद तक है कि आपको उनसे बात करते हुए ऐसा महसूस होता है कि शायद ये शख्स जो है इंसानियत की मिराज को छू चुका है, और हर लिहाज से उनकी शख्सियत से आपको एक मोहब्बत का इजहार जो है वो झलकता है। बेलौस मोहब्बत करते हैं किसी भी दौर के ऊपर, जो है बेगर्ज बेलौस जो है मोहब्बत और जज्बात जो हैं वो इनकी शख्सियत का खासा हैं। और मेरा ख़्याल है कि गुज़िश्ता पिछले कोई 10 से 15 वर्ष से जब भी मैं इनसे मिलता हूँ और मुझे कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिलता है, और वो सीखना इस तरह होता है कि वो ज़िंदगी के तजर्बात और ज़िंदगी की बेहतर तौर के ऊपर आगे लेकर चलने की चीज़ें जो हैं, उनमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलने के लिए बेशुमार चीज़ें जो हैं इनके तजर्बे से हमें सीखने को मिलती है। और ना सिर्फ सीखने को कुछ मिलता है, बल्कि ये जो बीच में कुछ ऐसे ऐसे मजाक कर जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि हम अपनी उम्र से इतने बड़े और इतनी कद-आवर शख्सियत जो हैं उनसे हम लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे ये हमारे साथ हमारी ही एज के एक दोस्त बन चुके हैं, और इनसे जब हम लोग कुछ सीख के वापस जाते हैं तो डेफ़िनेटली हम आप लोगों को भी उन तजर्बात से किसी न किसी तौर पे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फैज़ याफ़्त करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जिन शख्सियत को लेके आया हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लेके आने का मकसद यही है ताकि हम लोग जान सकें कि दुनिया में जो लोग मेहनत करते हैं और मेहनत के ऊपर जो है वो यकीन कामिल रखते हैं, तो वो शख्स मेहनत के साथ-साथ ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी को, बल्कि जो लोग इनके पास किसी भी गर्ज से लेके आता है तो ये फलाही कामों में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि यहाँ पे दियारे गैर में मौजूद तमाम जो लोग हैं, चाहे वो इंडियंस हों चाहे पाकिस्तानी हों, जब भी कोई इनके पास आता है तो उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने देते कि यहाँ पे दियारे गैर में उनका वालिद मौजूद नहीं है या उनके सर के ऊपर शफ़क़त का हाथ रखने वाला नहीं है। हाँ, आपकी परेशानी किसी भी दौर के ऊपर हो, चाहे आपको कोई हॉस्पिटल का काम हो, चाहे गवर्नमेंट लेवल्स के काम हो, चाहे कोई आपको जो है एक चाहे एक हिम्मत और हौसला देने वाला शख्स चाहिए हो अपनी ज़िंदगी में, तो वो लोग यहाँ पे आके इनसे दुआएं भी लेके जाते हैं, इनसे शफ़क़त भी लेके जाते हैं और इनसे कुछ ना कुछ सीखने के तौर के ऊपर एडवाइस भी लेके जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही रिस्पेक्टफुल हमारे पास यहाँ पे पर्सनैलिटी हाँ, जिनको वैसे तो हम लोग अगर बाय नेम यहाँ पे देखें तो वासु शेरॉफ हैं, लेकिन इनकी यहाँ पे इतनी ज़्यादा मोहब्बत की वजह से लोग इनको दादा भी बोलते हैं, जो कि इज़्ज़त का एक मुकाम है, एक वालिद की जगह के ऊपर बोला जाता है। और कुछ लोग जो हैं वो इनको गुरु भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोगों को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखने का दर्स देते हैं। तो आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जब ये दुबई में फ़र्स्ट टाइम आए तो इन्होंने किस तरह यहाँ पे ज़िंदगी का आगाज़ किया और इस कामयाबी की मंजिलों को इन्होंने किस तरह छुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो खुश आमदीद, आप दुबई आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया आपका। सलीम, जो राजा सलीम दाकवा का बेटा, वो अपने अनारकली को गुलाब का फूल देता, मैं पहले आपको खुश आमदीद गुलाब का फूल देता। सर बहुत बहुत शुक्रिया, कीजिए।
बहुत ये प्यार मोहब्बत है। मोहब्बत की निशानी है। बिल्कुल बिल्कुल पर उसके ऊपर बिल्कुल जब मजाक के तौर आता है कि प्यार किया तो डरना तो बिल्कुल, ये प्यार की बिल्कुल। निशानी है। डरेंगे तो वो जो प्यार नहीं करेंगे, बिल्कुल जो प्यार तो नहीं प्यार करेंगे। वाले कभी डरते नहीं। बेशक ऐसी ही प्यार बिल्कुल में सही है। तलवार तो होती नहीं है, बिल्कुल प्यार ही बिल्कुल होता है। तो मेरे रिश्तेदार आपके परिवार से बहुत सालों से हैं, बिल्कुल पिताजी से बिल्कुल पिताजी बहुत सालों से हैं। और हम तो दुबई में पाकिस्तान के पहले ही समझा चुके थे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था। उससे पहले पार्टीशन से पहले आप पार्टी में ग्वादर में थे। ग्वादर वाज पार्ट ऑफ मस्कत ओमान बिल्कुल, था। बिल्कुल, तो ग्वादर उस ज़माने से मेरे परदादा लसबेले मकरान वहाँ थे। उसके बाद वो ग्वादर आए, ग्वादर बाद दुबई आए। मेरे हिसाब से अब 100-110 साल हो गए इस गल्फ़ के बेल्ट में। अच्छा मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई आप दुबई में क्यों आए? मैं वो तो मेरे पिताजी से पूछो वो क्यों आए, वो अपने पिताजी से पूछे क्यों करेंगे। बिल्कुल सही। जो वालिद साहब आ जाते हैं तो उन्होंने जो एक ज़मीन में पाँव का, हमारी रोटी रोजी यहाँ थी। नहीं तो रेगिस्तान में देखिए एक खुदा ने इतना रेगिस्तान खतरनाक बनाया जिसको कहना है रेती बिल्कुल उसमें आपकी जो खजूर होती बड़ी मीठी, बड़ी- शक्कर से मीठी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही। इनका रेट उसके बाद भगवान ने उनको ब्लैक गोल्ड दिया है जिस ऑयल। बिल्कुल उसके सही। बाद उनको समंदर में मोती और मच्छी। मछली और बिल्कुल उसके ऐसी। बाद ज़मीन में देखिए पानी नहीं, खेती नहीं, ये नहीं, बारिश कभी कभी आती है तो भी इंसान जैसे बर्फ़ के मुल्क में मैं सुना एस्किमो इग्लो में रहते हैं बिल्कुल तो छोटी छोटी वो कैसे रहते हैं बर्फ़ में। तो मैं उनको बोलता हूँ वो बर्फ़ में कैसे रहते हैं -20 -30 में। बिल्कुल ये लोग यहाँ पर 55 अभी इतनी ज़्यादा 55 हो जाता है। दुबई उस ज़माने में इसका नाम था अल-वासल। सही। दुबई का असली नाम अल-वासल था। बस जो मैंने पढ़ा देखा। और अभी आप जहाँ मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे नीचे म्यूज़ियम है दुबई बिल्कुल म्यूज़ियम। ये बिल्कुल जो म्यूजियम मेरे की हिसाब टाइप से का आपका ऑफिस है। मेरे साथ बहुत दूर है क्योंकि आज तक मैंने देखा नहीं। लोग आते मैं उनको बोलता हूँ जाओ दुबई म्यूज़ियम देखो तो मुझसे बोलता आपने देखा, मैंने बहुत दूर है कभी चला जाऊँगा। तो कहने का मतलब कि ये जो दुबई है ना इससे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल land of जो मैंने अपनी जो 2-4 इंटरव्यू दी थी तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने जितने भी एक्सपेट्रियट्स हैं उनको जो हकीकत बताना है, बड़ा चढ़ा के हमारा काम नहीं है। बिल्कुल सही। ये जो हमारे जो खून है 80% इनका ही है क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी में 20 साल का आया था, आज 80 साल का होने वाला अच्छा है। माशाल्लाह आप 20 साल की उम्र में यहाँ पे दुबई आए थे फर्स्ट टाइम। वो जो फोटो मेरा लगा पीछे सामने जाते बिल्कुल बिल्कुल हम आप लोगों को भी बिल्कुल तो दिखाएंगे ये हम तस्वीर। जवान आए थे 20 साल के कुंवारे बिल्कुल। और बिल्कुल जिसको बोलते हैं भाई जिसको जवानी के जोश में आए थे। बिल्कुल सही। ये सोच के आए थे बॉम्बे से। हालांकि इससे पहले मेरे बड़े भाई साहब दूसरे भाई साहब यहाँ थे, उन्होंने ये काम खोला था 1952 में ग्वादर के पास। सही। और ग्वादर 1958 में चला गया था मार्शल लगने के बाद। अच्छा यूपान जी आए बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद ग्वादर चला गया पाकिस्तान के बाद, हम लोग ग्वादर छोड़ के यहाँ आ गए। सही। और उसके हमें मालूम था बेसिकली ग्वादर आपकी रूट्स जो है वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं आपके जोड़ी अबाउट जोड़ी हैं। हमें मालूम था ग्वादर आज नहीं कल वो चला पाकिस्तान जाएगा। में वो चला छोटा पोर्ट है है ही पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान ही लेगा। बिल्कुल सही। हालांकि मैंने सुना उन्होंने इंडिया का ऑफर किया था मस्कत ने, अच्छा मस्कत में। इंडिया ने नहीं लिया। मैं सुना पेपर में पढ़ा था, मगर वो वहाँ वो यहाँ कौन करेगा, बिल्कुल कौन सही। संभालेगा। तो ग्वादर चला गया। अभी ग्वादर माशाल्लाह भी माशाल्लाह अब तो वहाँ पे बड़ी one of the तरक्की best के काम sea हो port रहे हैं। याद one of आती the है। best sea port हम है, कैसे उतरते थे, नाव खड़ी होती थी 200 मीटर दूर, बेचारे लोग आते थे हमको कंधे पे उठाते थे। अच्छा। कंधे उठा के फिर किनारे पे ले हाँ जाते थे। बिल्कुल अभी भी वहाँ बड़ी- पे नाव किनारे से दूर खड़ी करते बड़ी हैं। डिफ़िकल्ट लाइफ थी हमारी, डिफ़िकल्ट लाइफ थी। एनी यहाँ पर हम खुश थे वहाँ पर भी। यहाँ पर तो अभी इस हिसाब से हम जब आए तो शेख सईद थे, शेख राशिद के पिताजी, फिर शेख राशिद जी आए, फिर शेख मखदूम आए, फिर शेख मोहम्मद आने के बाद टोटली यूएई का दुबई का नक्शा बदल गया। बिल्कुल एक आप देख विजनरी सकते हैं, आप लीडर देख हैं। सकते हैं कि हमारे पास 199 200 नेशनलिटी हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल 200 नेशनलिटी, आपको ऐसी कोई नेशनलिटी नहीं है जो मैंने नाम भी नहीं सुना वो भी यहाँ सेटल हो गए हैं। सेटल होने का दे आर ऑल आर हैप्पी। कॉमर्शियल में, बिजनेस में, नौकरियों में, सर्विस में, साइंस में, ऑल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड पीपल आर सेटल्ड हियर। क्योंकि यहाँ पर इतनी फैसिलिटी है। अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ। कोई भी कंट्री जब तक उनकी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट अच्छा ना हो वो तरक्की नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। इन्होंने जो आप देखिए ट्रांसपोर्ट जब हमें मालूम है जब पहले शुरू हुई थी उसके पहले हमारा गल्फ फेयर थी।
गलफेयर से किसी 7 रुपये का उन्होंने फ्री 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 एयर नहीं किया था, तो शेख मोहम्मद ने 2 प्लेन PI से लिए थे लीज, बिल्कुल सही। एक 727 एक एयरबस, उसको कलर करके एमिरेट बनाया। फर्स्ट फ्लाइट एमिरेट की गई थी कराची, अच्छा, सेकंड फ्लाइट गई थी बॉम्बे, बिल्कुल उसके बाद गई लंदन। वो PIA के प्लेन हमारे पास काफ़ी साल थे, समझो 2 प्लेन 727 और 320। आज हमारे पास कम से कम मेरे हिसाब से एमिरेट्स 500 का प्लेन होना चाहिए। हर 2 मिनट के बाद एमिरेट्स का प्लेन 380 जो लैंड बनाया करता है। अभी अभी जो चल रहा है, एयर शो चल रहा है, बिल्कुल एयर शो चल उसमें रहा आप है, देखिए कितने अब एक से एक मॉडल जो हैं वो कितने एक में- बिलियन की भी सेल हुई है। बिल्कुल ऐसे। और दुबई इज़ बिकम दी हब फॉर द तरक्की। हब माना आप आइए, हर महीने एग्जीबिशन हॉल जितने भी फुल हैं, कोई ना कोई एग्जीबिशन यहाँ पे इंडस्ट्रियल लग रहा है। एग्जीबिशन, टेक्निकल बिल्कुल। एग्जीबिशन, इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन, मेडिकल एग्जीबिशन, कोई ना कोई एग्जीबिशन जो 2000 अभी 2020 वी आर एक्सपेक्टिंग एक्सपो एक्सपेक्ट 2020 अक्टूबर में स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो दैट वुड क्रिएट। मैंने 1970 में एक्सपो ओसाका देखा, जापान। सही सही। ये 50 साल के बाद देखा, 50 ईयर्स के बाद। अच्छा, इसके पहले मिलान था। तो ये जो दुबई हमारा पोर्ट है वो कमर्शियल है, लेकिन दूसरे शब्द हम कह सकते हैं अगर इंडिया में दिल्ली कैपिटल है तो अबू धाबी यहाँ का कैपिटल है। दुबई ये जो है लाइक बॉम्बे, बिल्कुल सही। बॉम्बे जैसे कमर्शियल सिटी है, वैसे UAE में ये Commercial कमर्शियल city। नंबर 1 है। हमें आप कुछ अपने बारे में बताएं, क्योंकि दुबई के बारे में तो सबको इल्म है कि लैंड ऑफ क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है। मैं तो आप जब यहाँ पे आए तो आपने कैसे अपना सफर मैं जिंदगी तो का शुरू पहले किया? अल्लाह ताला की तारीफ करूँगा जिसने हमें बनाया। वो उसके यही बाद लायक की तारीफ है। जो कहते हैं यहाँ के जो शेख हैं वो हमारे समझे खुदा के सपारा बने, उन्होंने हमारे पर नेमत रखी। अब आती मेरी बारी कि मैंने जब बॉम्बे छोड़ा था, चैलेंज लेके आया था दोस्तों की कि मैं अगर दुबई से आया तो कुछ बन के आऊँगा। बिल्कुल ये मैंने एक हिंदी में मतलब प्रण कसम खाई थी। फिर मुझे यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिल्कुल। क्यों बत्ती नहीं, रोड नहीं, टेलीफोन नहीं, पानी नहीं, एयरपोर्ट तो नहीं, आज से 60 गैस साल नहीं। पहले जब आप यहाँ पे आए अभी हैं, खाना गैस पर बनाओ, बिल्कुल, बिल्कुल। लाइट पेट्रोल पंप में जलाओ, और खाना डब्बे का रहता था, पीस वगैरह और ब्रेड खाना पड़ता था। सही। रेस्टोरेंट थी नहीं, सिनेमा एक थी, एक सिनेमा अमृतसर में। बिल्कुल सही। और बिजनेस ऐसा अच्छा था कि हमारे जितने भी यहाँ पर देखें आप 4 में देखें सब बोर्ड खड़ी है ना, जी, हमने बिल्कुल, बोर्ड बिल्कुल, खड़ी, अब्रे पे खड़ी। यही हमारी लाइफ थी बिजनेस की। सिर्फ अब्रे तक थी। अब रहते बस ये लोग आते थे लॉन्च लेके, ईरान से, पाकिस्तान से, अपने श्रीलंका से। ज़्यादातर 80% बिजनेस हमारा जो होता था ईरान से होता था, बिल्कुल तो ठीक। पाकिस्तान से होता था, वो पाकिस्तान के द्वारा अफ़गानिस्तान बिजनेस होता था। तो हमारी बिजनेस जो थी री एक्सपोर्ट है। उस ज़माने में समझो 100% इम्पोर्ट जो था, IX पे उस ज़माने में 70-80% री एक्सपोर्ट। इस वक्त भी आपको दुबई में जितने भी फ्री जोन है, जबल फ्री जोन है, बिल्कुल सही। उसमें आपको सब री एक्सपोर्ट मिलेंगे। तो मैं जब आया तो मैं एक सेल्समैन था, और डेली का मेरा सेल होता था 5 रुपये। उस ज़माने इंडियन करेंसी चलती थी, 5 रुपये 5 उस ज़माने रुपये में आप डेली सेल करते सेल होता था, 10 रुपये होता था ज़्यादा। कभी कभी हाईएस्ट सेल अगर 100 रुपये हो गया तो मैं समझता मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ। हाँ पे अपने आप को एक king उस तस्वीर- ज़माने में मिलियन का वर्ड, मिलियन हमने सुना नहीं था, बिल्कुल सही। मिलियन में कितने जीरो थे हमें मालूम नहीं थे। सिंध में हम लोग बोलते हैं लखपति 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 सुना था। अभी तो लखपति मिलियन का कोई वैल्यू नहीं है, पर वो जो ज़िंदगी में आदमी को बनने का एक ख्वाहिश होती है, तो ईश्वर देखता है, अल्लाह देखता है कि इंसान की नीयत नेक है, बेशक। तो पहले हमारी आजमाइश लेता है कि हार्ड लाइफ दे सकता है नहीं दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ईश्वर ने देखा मुझे कि मैं मजदूर पहले आदमी- आपका इम्तिहान लिया अल्लाह ने पूरा मजदूर अच्छी मजदूर तरह। आदमी हूँ, बैठा हूँ, तो कोई ना कोई मसीहा भेज दिया मुझे। बिल्कुल सही। एक मसीहा आया, मुझे बोलता है भाई क्या कर रहे हो? मैंने भाई दुकान बैठा हूँ। कितनी सेल होती है? मैंने 10 रुपये 20 रुपये 100 हो जाती है, और कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं है। उसने फिर मुझे काम सौंपा, बोले देख मेरी एजेंसी ले लो, ये एजेंसी की मैं तुम्हें 5% कमीशन दूँगा। अच्छा। वो एजेंसी कपड़े की, घड़ियों की अच्छी चली 2 साल में। मैं 1960 से 63 तक मैं कुछ बन गया, अपने पाँव पे खड़ा रहा। 65 में इंडिया में गया, इंगेजमेंट की, 66 में शादी की, 67 बच्चा हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सोशल की तरफ और मुड़ गया। सही। इंडियन एसोसिएशन, स्कूल, क्लब, शमशान,
मतलब जितने यहाँ पे दुबई में हम लोग कहें कि जितनी फलाही कामों की बुनियाद रखी उसमें घुस गया। सिर्फ आपने उसकी स्टार्टिंग फिर की। मुझे ये जो पीछे लगा राष्ट्रपति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, तो ज़िंदगी में एक मेरी एक तमन्ना पूरी थी कि मैं फ्रॉम स्क्रैच सही भाई कि मैं एक दिन मैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मुझे अवार्ड मिलेगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मैंने मांगा भी नहीं था। मैं इनको बोलता हूँ भाई वो कोई चीज़ अगर आपको दुकान में दिखाई दे तो एक होते हैं उनकी कीमत लिखी होती है, बिल्कुल सही, ये 5,000 द्राम, बिल्कुल मैं कीमत अपनी लिखी नहीं, मैंने आप मोल मेरा खुद ही लगा लो कि मेरा मोल कितना है। मतलब आपकी जो खिदमात हैं उसको जब हम लोग एज ए लेमैन देखते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे दुबई में रहते भी नहीं हैं, जब हम आते हैं आपकी खिदमात देखते हैं, आपके पास जो लोग यहाँ से आ रहे होते हैं उनके साथ आपका रवैया और बिहेवियर देखते हैं कि आप उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात को कैसे पूरा करते हैं, तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आपकी कीमत जो है वो तो लगाई नहीं जा सकती, आप तो अनमोल एक जो होता है ना रतन, अनमोल रतन। ये देखिए आपके गुरु जो आपको स्कूल में आपको तालीम दी है, उसके बाद के माता पिता वो आगे बिल्कुल ऐसे उन्होंने आपको कैसा संस्कार दिए हैं, बिल्कुल सही, बेटे कैसे झुकना कैसे डरना, उसके बाद हमारे दोस्त जो हमारी संगत है, बिल्कुल हमारी ये चीज़ें जो है ना हमको अच्छा करती हैं। पहले तालीम, गुरु, माता पिता, दोस्त, आपके पास दोस्त किस प्रकार के हैं, बिल्कुल सही, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, आपकी संगत अच्छी है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। अगर आपकी संगत बुरी हो गई तो आपका फॉल डाउन 100% नीचे है, बिल्कुल क्यों सही। दोस्त आपको वो आदतें सिखाएंगे जो आप में नहीं थी। बिल्कुल आपको उस कम्युनिटी में ले जाएंगे, आपको दोस्तों की वजह से कुछ ऐसी महफिल में जाना पड़ जाता है जहाँ पे आप नहीं भी जाना चाह रहे होते, तो हमेशा आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। दोस्ती हमेशा संभाल के करना, दोस्ती में संभाल करना, क्योंकि एक बार दोस्ती आपकी खराब हो गई तो डेफिनेटली लाइफ रूइन हो जाएगी। मैंने ऐसे धोखे बहुत खाए, धोखे बहुत, शादी के बाद थोड़ा दोस्ती 50% कट हो गई, सही, फिर आस्ते आस्ते बच्चे हो गए तो और 50% कम हो गई। अब दोस्ती है लिमिटेड। बचपन के दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे उनसे दोस्ती है, सलाम दुआ है, बाकी आज के मतलब के दोस्तों को मैं नहीं पहचान सकता, बिल्कुल सही। मगर मुझे कोई नेक दोस्त अभी तक दिखाई नहीं देता, मगर नेक इंसान दिखाई देते हैं। लेकिन उसमें ये है कि कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब दूसरों की बेलौस मदद कर रहे होते हैं तो आपको अल्लाह जो है वो देख रहा होता है। अगर इंसान आपको उसका कोई फ़ायदा पहुंचाएगा तो इंसान तो खैर आपको कोई फ़ायदा पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि आप जिस तरक्की के ऊपर आ चुके हैं या जिस एज में आप आ चुके हैं, आपको किसी भी इंसान से तो फ़ायदे की गर्ज़ ख़त्म हो जाती है। और डेफिनेटली होता भी ये है कि जब हम किसी इंसान के लिए साथ कोई भलाई करते हैं तो वो हमें अगर फ़ायदा भी देगा तो वो 1% होगा, और वही फ़ायदा जब हम अल्लाह के साथ जोड़ लेते हैं तो अल्लाह जो हमें फ़ायदा पहुँचाता है वो उसका 10% डबल करके पहुँचाता है। तो यही चीज़ मेरे ख्याल से आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल की है कि आप लोगों के साथ अच्छाई करके तो आपने उसका सिला जो है वो अल्लाह की तरफ जोड़ दिया। बचपन में एक पिक्चर देखी थी 10 लाख, पिक्चर नाम था 10 लाख, उसमें एक गाना था, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, बिल्कुल तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हमारे बचपन में हमने सुना था किसी तो ज़माने में। ये जो गाने जो शायर जो लिखते हैं उसकी बड़ी गहरी मीनिंग होती है। और आप याद रखना जो भी आपने खैरात दी है, जो ज़कात दी है, खैरात दी है, जो भी रमज़ान के महीने में और किसी महीने में आप अपना जो भी आप दान कर रहे हैं 10% निकाल के जो देते हो नीडी पीपल को, एजुकेशन को, मैं एजुकेशन काफ़ी रुचि इंटरेस्ट रखता हूँ। एजुकेशन हो, रिलीजियस मैटर हो, या कोई ऐसे भाई देखिए किसी बॉडी ले जाकर उसको दफनाना, किसी बॉडी लेकर उसको सदका करना, ये सबसे बड़ा एक पुण्य है जिसको बोलते नहीं तो लोग नहीं करते। मुझे बचपन से शौक था भाई कोई मर भी जाए उसकी बॉडी मुझे बॉम्बे पहुंचाना हो, कराची पहुंचाना हो, फ्री कर देते हैं। अच्छा, वो अभी तक मेरा शौक है, वो शौक नहीं है, ये सब ये जितने मतलब भी मुझे एक इंसानियत कह लेंगे, ये इंसानियत का एक जज्बा है आपके अंदर के आपको अल्लाह ने ऐसा दिल दिया है कि आपसे किसी का दुख जो है वो नहीं देखा जा रहा होता है, चाहे वो आपका अपना हो या गैर हो, आप कोशिश करते हैं कि उसको आउट ऑफ द वे जाके किसी तरह मेरे ऑफिस से खाली हाथ आएगा, दोनों हाथ भर के जाएगा, ये हमेशा से मैंने भी खाली हाथ जाएगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या लगता है मुझे खुशी क्या होती है कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना ऐसे हाथ करके खुदा को नमाज़ पढ़ता हूँ, चलो आज एक किसी को रोते को हंसाया जाए,
ये भाई चलो एक रोते को है, पर लोग उल्टे करते हैं, चलो आज किसी हंसते को रुला देते हैं। रोने की आदत पड़ गई है, मगर मैंने वो नहीं सीखी बात है, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे माता पिता ने मुझे इखलाक सिखाया, झुकना सिखाया, प्रेम सिखाया। वो जितना दोगे, क्योंकि ये खून है हमारा, मेरा खून है ना, अगर मैं साल में एक बार खून दूंगा तो खून नया बनेगा ना। बिल्कुल ऐसे। अब आप खून दोगे, खून नया बनेगा। तो मैंने ज़िंदगी में पहला ब्लड ड्राइव किया था 1966 में, अभी हम हर साल खून का ड्राइव करते हैं। तो खून देना, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल ले जाना, शमशान दान काम करना, यानी जितना आप सेवा करोगे ना, खिदमत करोगे ना, आपको नींद आती है शाम को, आज मैंने यार सारा दिन, आपको एक सुकून की नींद आती है और आपके कोई ज़मीर पे बोझ नहीं होता। पैसा चाहिए, ठीक है, आजकल पैसा वेरी इंपॉर्टेंट। आज लोग सलाम करते हैं अमीर आदमी को, मैं सलाम नहीं करता। मैं कहता हूँ जितना आपकी हैसियत है आपने कमाया, अब कमाते कमाते कमाते, मैंने अल्लाह ने मुझे 1 ग्राम दिया था, मैंने मेहनत की तो 10 बने, मैंने मेहनत की तो 100 बने, मैंने मेहनत की 1000 बने, पर ज़ीरो का कोई एंड तो होगा। बिल्कुल ऐसे। पर लोगों में ज़ीरो का एंड ही नहीं, वो एंड करते करते मुंह फट जाता है, मर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, पर वो नहीं है। बीच में काट आया था, पेपर में आया था, एक आदमी बहुत पैसे थे, पेपर इसमें व्हाट्सएप में आया, मरने के बाद सुनो जो मेरी सोन है, घड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ, वो भी दफना देना। अरे भाई, ये हकीकत में हो रहा है, ऐसा दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसे इमेजेस और तस्वीर चल रही हैं जो मरने के बाद लोग अपनी चीज़ें साथ लेके जा रहे हैं। तो यानी बहुत ही दुख होता है, मगर मुझे खुशी होती है कि मैंने अपने ज़िंदगी का लाइफ का 80% सेवा में लगा दिया। ये सब एक पुण्य के काम है जो कि आप यहाँ पे दियारे गैर में कर रहे हो और गैरों के लिए कर रहे हैं। इसी वजह से लोग आपको यहाँ पे वालिद का दर्जा कोई आप हमारी जो आपकी यंग जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, जो कि वहाँ बैठ के सुहाने ख्वाब देखती है कि हम दुबई जाएं और दिनों में हम लोग अरबपति बन जाएं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि क्या वो बग़ैर मेहनत के यहाँ पे आके बड़ी आरामदेह ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं? आज के यंग जनरेशन वहाँ से सपने पहले देख के आती है कि दुबई जाएंगे, बस वहाँ से फ़ोन आता है, क्या कर रहे हो, उसको क्या मालूम बेचारी हालत क्या है यहाँ पे, पर वो फ़ोन करता, मैं कोशिश करता हूँ। अगर वो कोशिश करके यहाँ मेहनत करेंगे तो मेहनत, आप देखिए दुबई में जितने पुराने लोग हैं यहाँ पर, मैं नाम नहीं कह सकता क्योंकि लिस्ट बड़ी है, बिल्कुल सब ने मेहनत किया था, जितने हम व्यापारी हैं, पुराने व्यापारी जो हमारी है मार्केट, सब मेहनत की। बच्चों को ये कहना है कि आप मेहनत करो, मेहनत करके सिर्फ पैसे पर मत पीछे पड़ो, थोड़ा पब्लिक में भी आप इंटरेस्ट दो, थोड़ा सोशल में इंटरेस्ट दो, पर पैसा कम कमाओ, पर पैसा भी लिमिटेड होना चाहिए। तो अभी बिज़नेस यहाँ पर तो खुदा के पास बहुत अच्छा है, और ये हमारा हब दुबई हब जो है फ्री जोन है, एनीबडी दुबई वेलकम। और मुझे तो इतना है कि मैं दुबई में जब आया था, और मैं दुबई में कपड़े का काम किया, परफ्यूम किया, कैमरा का किया, घड़ियों को किया, यानी मतलब मेहनत से आप बिल्कुल घबराए नहीं, कोई भी लाइन छोड़ी नहीं, रेस्टोरेंट खोली, होटल खोली, सुपरमार्केट खोला, रियल एस्टेट खोला अपना, यानी ऐसा कोई काम नहीं मैंने नहीं किया। पर क्या लौट के बुद्धू घर को आया, जो हमारी लाइन थी कपड़े की, मैं कपड़े में आया। तो मैंने अभी बच्चों ने होटल बनाई है, बच्चों ने अपार्टमेंट बनाए हैं, बच्चों ने रियल एस्टेट की है। तो मैं तो अभी नेक्स्ट मंथ अभी कंप्लीटिंग 79 ईयर्स, 80 में पढ़ूँगा। उसके बाद अभी तैयारी करनी है कि भैया कभी आप जैसा जो है वो शफीक मेहरबान यहाँ पे, क्योंकि मैंने हमारे कब्रिस्तान में यहाँ शमशान बोर्ड लगा रखा है, मंजिल तो मेरी यही थी, आते आते उम्र बीत गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये तो सच्चाई है, ये ज़िंदगी की हकीकत है। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, सही, कि आखिर मंजिल तो वही थी, मंजिल तो यही थी। आते मैं जब जाता हूँ वहाँ कोई किसी की मैयत पे, मैं बोलता हूँ यार शुक्र मैं आज पैदल आया हूँ 2 टांग पे, पर एक दिन हुआ है कि आप 4 आदमी मुझे उठा के यहाँ ले आओ। ये तो ज़िंदगी की हकीकत तो है, लेकिन जब तक इंसान रहता है वो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करता है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं मेरे ऑफिस में, घर में, शहर में, ये सब आँखों का एक सपना है, बिल्कुल, जो आपने ख़रीदा है। बिल्कुल, आपने ये सब चीज़ें खरीदी हैं, बिल्कुल सुख खरीदा, मगर याद रखना जो चैन है ना, वो जब तक आप किसी को मदद नहीं करोगे आपको चैन नहीं आएगा। मतलब सुख आप खरीद सकते हैं, चैन आप नहीं खरीद सकते। चैन आप किसी को कुछ देंगे तो फिर होगा। यही आपका ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा चल रहा है।
तो कुछ हमें जो है बताइएगा, यहाँ पे जब आके आपको काम बन नहीं रहा था, आप मेहनत कर रहे थे, तो समटाइम्स होता है कि जब इंसान यंग आता है तो हमारी जब सपने थोड़े से पूरे होते हुए टाइम लगता है, थोड़ा सा हिम्मत हौसले की ज़रूरत होती है, तो तब आपने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो कहाँ से ली? मेरे पिताजी ने कहा था, बेटे आना नहीं जब तक कुछ बनता नहीं। सही। कि वहाँ मुझे ब्रेक थी आने की, आधे का मत छोड़ जाना, बिल्कुल सही। बिल्कुल आधे में नहीं छोड़ाना। ये उनके जो शब्द मेरे कानों में थे कि कुछ बन के ही आना, बिल्कुल बेटे सही। कुछ बन के आना। जब मैं यहाँ से 2 साल के बाद गया तो उस ज़माने में 15 तोला सोना वाला होता, 5 तोले की अंगूठी, 5 तोले का घड़ी का पेट, 10 तोले की है। मैं जाते अपनी माँ को अपने 10 तोले की चेन दे दी और घड़ी और ये मेरे पिताजी को दी। मैंने ये पहली कमाई। बिल्कुल सही। मैंने अपने माँ बाप को सोना दिया। वो जाके सुनारे में गए, माँ को बोले क्या बोला, तेरे बेटा पहली कमाई लेके आया। तो पड़ोसियों को हम लोग सिंधी में अभी तक फैशन है, अभी तो पता नहीं, जब बच्चा मुसाफरी करके आता था बिल्कुल तो बिल्कुल। आस पड़ोसियों को मिठाई बांटते थे। बिल्कुल दुबई से ये लाया, दुबई से लाया, खजूर लाया, ये लाया। हाँ, आज से 60 साल पहले का हम लोग कुछ ज़माना बात देखें तो वो अभी तो ऐसे मालूम था। बट्टा कौन से फ्लाइट से आया, कौन से फ्लाइट चला गया। बिल्कुल तो मैं शिप में आया था, दारा शिप में। जब मैं उतरा यहाँ पर, जब जाते हुए शिप डूब गया यहाँ पर, ओह, टाइफून लगा था, डूब गया। और शिप में 5 दिन लगते थे, 90 रुपये, माना आज के ज़माने में $2। सही। बॉम्बे, कराची, कराची ग्वादर, मस्कत दुबई। 5 दिन का इतना लंबा 5 टूर दिन था। का $2 भाड़ा। अच्छा। उसके बाद शिप जाता था कुवैत, बसरा, वापस आता था। उस शिप में वो डूब गया यहाँ पर। बिल्कुल सही। फिर उस ज़माने में यहाँ एयरपोर्ट था नहीं, शारजाह में एयरपोर्ट था, तो कालिंग एयरलाइन चलती थी हाँ, से बिल्कुल। 720 रुपये, आज के 50 dirhams। सही। 50 dirham नहीं, 40 dirham। हम्म। बॉम्बे कराची शारजाह। तो शारजाह एयरपोर्ट पे मालूम नहीं पड़ता कैसे उतरते, घंटी रखते थे। अच्छा। जब प्लेन आता था घंटी बजाते तो plane घंटी आता। बजती, प्लेन आ तो मेरे भाई मुझे लेने आए थे, वो अंदर रूम में बैठे थे। रॉयल एयरफोर्स था ना, बिल्कुल उसके सही। बाद आर्मी एयरफोर्स, सही। इस कॉलोनी था। हम्म। तो उन्होंने घंटी बजाई नहीं, मैं आया तो मैं कहाँ जाऊँ। तो एक जीप खड़ी थी, 10 रुपये लिए उसने, 10 में सही। मुझे जैसलमेर के पास छोड़ा, जैसलमेर मेरे गाँव का है। हम्म। तो वो समझ गया प्लेन तो आया और बहन चला गया। बिल्कुल सही। वो ज़माना देखा है कि यहाँ से दुबई से शारजाह की सिनेमा दिखाई देती थी, दार्शल के वहाँ जाते थे। तो उस मतलब यहाँ दुबई में रह के आपको शारजाह तक नजर आता था लाइट वो, लगने आती थी, फिर अच्छा। सिनेमा की लाइट कि दिखाई वो शारजाह की लाइट है। बंदे माना पिक्चर चालू हो चुकी है। सही। पर उस ज़माने में खुश बहुत थे। हालांकि मेरी पगार मेरे फर्म में 100 रुपये थी, अच्छा। आज के 5 dirham। बिल्कुल सही। खुश थे कि 100 रुपये खर्चा कहाँ करें। सिनेमा एक थी, नेशनल सिनेमा, 9 से 12 चलती थी, क्योंकि ओपन थिएटर था। अभी आने जाने का बड़ा दुआना लेते थे। 100 रुपये करें क्या, कोई आदत नहीं थी, कोई शराब की आदत नहीं थी, बीड़ी की आदत नहीं थी, सिगरेट आदत नहीं थी, होटल 5 सब थी नहीं यहाँ पर। बिल्कुल आप सही। मिलियन करेंगे, हमारे महीने में खर्चा होता था 20 रुपये, बाकी 80 रुपये बचते थे। मतलब आप खर्च के भी बचा के फिर वापस भेज देते थे। फिर मैंने फिर वो जमा किए। मतलब ये है कि फाइनली आदमी एक डिटर्मिनेशन करेगा, जैसे कि आपने कुछ करना है। लोग चांद तक कैसे पहुँच जाते हैं, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। कोई लोग विश्वास नहीं करते, लोग चांद पहुँच सकते हैं। मतलब ऑल ऑन द वे हम लोग अगर देखें तो एक हौसला। हौसला और मुस्तकिल मिजाजी, कि आप कंटिन्यूसली किसी भी काम में अगर हैं तो आपको अगर समटाइम्स झुकना पड़ता है, मसाइल आते हैं, तो आप उसमें मुस्तकिल मिजाज रहें। अभी सुबह 2 मिनट पहले मुझे मैसेज आया दोस्त का, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा 2 बार। अच्छा। ये पायलट है, पहले जेट में था, अभी अच्छा, अच्छा। में। और यंग लड़का 33 का है। सही। वो एक बार चढ़ा तो टाइफून आ गया, तो आधे उड़ता है। फिर माउंट एवरेस्ट पे सिंधी है वो, पहला सिंधी तो जो माउंट एवरेस्ट पे माउंट एवरेस्ट चढ़ा। अभी 2 मिनट पहले उसको मैसेज आया मेरे पास। बिल्कुल से चले, ये तो एक अच्छी माउंट बात है एवरेस्ट कि ये बच्चे, मैंने तो पायलट है यार, तो माँ बाप एक ही बेटा है, दिल्ली का है। सही। बहुत ही यानी अभी आएंगे यहाँ पर, उनकी करेंगे तो स्वागत करेंगे। अभी उसको भी आप सवाल पूछोगे, भैया हाउ यू डिसाइडेड टू कॉन्कर द डिटर्मिनेशन। एवरेस्ट। बच्चे को पायलट है, तुमको बच्चे मैंने कुछ बनना था कि मुझे पायलट बनना है, तो तुम पायलट बन गए। बिल्कुल सही। फिर आपने शादी भी की है, फिर ये तुम्हें कैसे शौक हो मुझे माउंटेनियर बनना है। बिल्कुल सही। पायलट के बाद तुम्हें इतना टाइम कहाँ मिला, कैसे प्रैक्टिस की। वो लड़के को मैंने पूछा, बोले जो टाइम मिलता था मैं प्रैक्टिस करता था माउंटेन चढ़ने की। पर माउंट एवरेस्ट कोई मतलब छोटी पहाड़ी तो नहीं मैंने है, जब बुलंद वाला पहाड़ी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था 1953 में,
अपना तेज सिंह एंड हिलरी, ये दोनों चढ़े थे 1953 में बिल्कुल बिल्कुल। माउंट एवरेस्ट 53 में। तो स्पेशल पिक्चर दिखाई थी हम लोगों को, मैं 13 साल का था, कि चलो भैया मैं हेनरी एंड तेज सिंह के माउंट एवरेस्ट दिखाएंगे। अब वो 53 में जो कठिनाइयाँ थी, आज तो कठिनाइयाँ है नहीं। बिल्कुल तो बच्चा गया तो उसको मैंने आज अभी आप आने पर उनको बधाई भेजी, यार तो माउंट एवरेस्ट पहुँच गए। तो ये सिर्फ एक डिटर्मिनेशन की वजह से। तो वो माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट मेरा, बिल्कुल मेरा कुर्सी पे बैठे हुए माउंट एवरेस्ट चला गया, वो पहाड़ पे चढ़ा, झंडा अपना सिंधी झूल ऊपर झंडा झूलेलाल का चढ़ा। अच्छा, झूलेलाल का झंडा उसने लगा। चलो, ये तो एक बहुत अच्छी बात है सिंधियों के लिए कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है झूलेलाल का झंडा जो है वो लगाया जा चुका है। पहले सिंधी जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया है। और इसके हवाले से अब आप ये बताइएगा कि यहाँ पे दुबई में रहते हुए, मतलब जैसे आपने बताया कि आप स्कूल्स जो हैं उनको आप चला रहे हैं, आप इसके अलावा दूसरी जो फलाही काम है, क्लब्स हैं, उसके अलावा शमशान घाट के हवाले से जिनको मसाइल होते हैं उनमें आप चीज़ें करते हैं। तो इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों की फलाह के लिए कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं? मेरे पास अभी बड़ा मंदिर बना रहे हैं, बड़ा, जो गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने हमें लैंड दी है, सही, जिसमें मंदिर बड़ा बनेगा। उसके बाद हमारे पास जो इंडियन की नेशनलिटी हैं, जैसे गुजराती, बंगाली, महाराष्ट्रियन, उनके लिए भी अभी मेरे पास यहाँ पर दुबई में 6 हॉल हैं। अच्छा, सोशल सर्विस करते हैं और सोशल उनको एक्टिविटी करते हैं, देते हैं। मगर मैं अभी एक इंडियन कम्युनिटी हॉल बना रहा हूँ, जिसमें कोई भी आए हॉल ले, अपने जो भी फंक्शन करना चाहें उसमें फंक्शन करे, समारोह करे, करे। बस मेरी इच्छा ये है कि मैं एक हॉल, मंदिर तो आगे वो बनाए शुरू कर, बिल्कुल सही, एक कम्युनिटी हॉल बना देंगे जिसमें ऑल कम्युनिटी हो वेलकम। ऐसा नहीं कि मैं ऑल कम्युनिटी, सब कम्युनिटीज़ उसमें ऑल वेलकम वेलकम, हो ऑल वेलकम। और उसके चार्जेस उनको कोई पे ना करने पड़े। आई डू एवरीथिंग, मैं क्रीमेशन फ्री करता हूँ, अच्छा, ये तो माशाल्लाह जो है आप सब फ्री। कि जो सच्चा इंसान होता है उसके पास जो सच्चाई है, जो जवाब है, वो आप सवाल करेंगे वो आपको टू द पॉइंट उसका सच्चाई पे जवाब देगा। और झूठा इंसान जो है वो टाइम लेगा और फिर बातें बनाएगा और फिर आपको जवाब भी देगा। गलत, हाँ, वो भी गलत है। वो सच नहीं पूछ सकेगा, बिल्कुल बिल्कुल सच बिल्कुल। नहीं पूछ सकेगा। तो आज के प्रोग्राम से हम इजाजत लेते हैं और जो है इंशाल्लाह फिर किसी और नशिस्त में आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी।